Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your science teacher of 8th class. Uh, Today we have to discuss about presentation skills of 9th class, that how you will attempt in the board exams, how beautifully you will write and neat and clean handwriting, uh, which marker should use in your board exams, etc. And also we will discuss about types of neurons. So let's start our lecture. In previous lecture we have discussed about human organ system, neuron and nerve cell, etc. This is long question and short question as well, and the difference between nerve and nerve cell. So let's discuss the new one. First I will explain about paper pattern. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Here you have some marker or pen. I have always suggest the 605 marker, tempo and master. These two are very useful, and this pen, ego pen, you can use any type of pen, any that is very helpful for you. Many teachers suggest ball pen in board exam, but I will not suggest it because it has very bad writing, and ink pen is very useful for board exams. बहुत सी टीचर्स बॉल पेन इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि 2 माह तक बोर्ड के पेपर्स पड़े रहते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स हमारा रिज़ल्ट आता है, तो इस वजह से जो इंक होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर इंक अच्छी यूज़ करेंगे तो फिर आपको कोई भी बॉल पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे ईगो का पेन है, एक तो ये बहुत बारीक लिखता है और एक राइटिंग भी अच्छी आती है इससे। आप लोग पियानो का भी यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा डार्क लिखता है, और आप लोग डॉलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंक पेन होते हैं, लेकिन वो वाला यूज़ करें जिसको आप पूरा साल प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने हाथों से गुजारते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको 2 मार्कर मैंने सजेस्ट किए हैं, एक टेम्पो का और एक मास्टर का। आप इन दोनों में से जिस मर्ज़ी से यूज़फुल है लिखने के आप लिख सकते हैं। 9th क्लास में मैं 604 भी सजेस्ट करूँगी फॉर शॉर्ट और सब हेडिंग्स, बिकॉज सब हेडिंग्स के लिए 604 बेस्ट रहता है। जो सिंपल होता है ये 605 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 605 लिखा हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और जो 604 होता है वो यहाँ पे 604 लिखा हुआ होगा, आप लोग ये यूज़ करते रहते होंगे। और अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको ये राइटिंग सिखा सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में सजेशन दें तो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे पेज को, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशंस बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में और बाकी बारे में मिल सकें। आप लोग 8th क्लास हैं, लेकिन आगे आपने प्री बोर्ड में जाना है। प्री बोर्ड में जाने से पहले, प्री 9th में जाने से पहले आप लोगों को ये यूज़ करना आना चाहिए। आप चाहे अपने स्कूल के पेपर के बारे में इस तरह लिख रहे हों या बोर्ड का पेपर कर रहे हों, आपको ये राइटिंग और इस तरह की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपना अंदाज़ा लगाऊँ तो मैं इतनी अच्छी नहीं थी लर्निंग में, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मैंने मार्क्स गेन कर लिए। मैंने तैयारी भी बहुत कम की थी, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर मेरी अच्छी थी तो वो मुझे मार्क्स उसके इजाफी मिले। अच्छा, सबसे पहले आप तो लिखते हैं सब्जेक्टिव टाइप, और आपको पार्ट्स बने हुए होते हैं पेपर में, जौन सा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 1 जो भी होगा आप वहाँ पे वो लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1, आपका जौन सा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कोई सा भी है तो आप वो लिखेंगे, ठीक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के। सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करें। आज हमारा टॉपिक भी यही है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट क्वेश्चन में बयान कर दिया कि अगर आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आते तो आप किस तरह लिखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगर वो आपसे सिंपल उनके नेम्स करते हैं, मांगते हैं, तो फिर आप वो तीनों लिख देंगे। अगर नहीं तो आप इसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देंगे 1 लाइन में कि इनका फंक्शन क्या है या ये क्या है। चलिए अब हम वो डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास आगे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। On the basis of their functions, neurons are of 3 types. As you have read about the types of neurons, there are 3 types of neurons. The first one is sensory neuron, the second one is motor neuron, and the third one is interneuron. There are 3 types of neurons you have to learn. We have a question, define types of neurons. First one is sensory neuron. There is a function of sensory neuron. Sensory neuron carry nerve impulse from sense organ. These all are sense organs to the central nervous system. If you have a short question, write the function of sensory neuron.
you have to discuss about its function. सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, आई, स्किन, टंग एंड नोज. यहाँ से ये लोग नर्व इम्पल्स को, जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में, उसको कैरी करते हैं, जो कि मैसेज को लेकर जाती है. नर्व इम्पल्स क्या होती है? जो मैसेज को कैरी करती है अपने ऊपर. और सेंसरी न्यूरॉन उस नर्व इम्पल्स को कहाँ से लेते हैं? सेंस ऑर्गन से, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? दीज नर्व्स आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच connect central nervous system to all body parts. The second one is motor neuron. Motor neuron carry nerve impulse from central nervous system to effectors, means muscles and glands. अब motor neuron उसके आगे जुड़ी हुई होती है. motor neuron का क्या काम होता है कि वो central nervous system तक जो nerve impulse पहुंच चुकी है उसको वो कैरी करते हैं और effectors तक लेकर जाते हैं. और अफेक्टर्स क्या होती है? अगर आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन अफेक्टर्स, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आगे दी गई है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है अफेक्टर्स दैट आर द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड. ऐसे जो रिस्पॉन्ड देंगे वो क्या कहलाएंगे? अफेक्टर्स. आगे पढ़ते हैं इंटरन्यूरॉन के बारे में. द थर्ड पार्ट and the third type. Interneuron are present in central nervous system, that is brain and spinal cord, as you have read earlier. तो वो आगे से अफेक्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं. इंटरन्यूरॉन उधर प्रेजेंट होते हैं. दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. और वो उनका फंक्शन क्या होता है कि वो एक लिंक क्रिएट करते हैं, एक ज्वाइन का काम देते हैं. किस किस के दरमियान में? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के दरमियान में, जो आपने दोनों पढ़ी हैं. अब इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं. इस बुक की थोड़ी हालत ख़राब है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे सेल बॉडी आ रही है और डेंड्रॉइड्स, जैसे कि हमने इसके एंड पे पढ़ा था कि डेंड्रॉइड्स हैं, तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि ये डेंड्रॉइड, उसकी सेल बॉडी ये कंप्लीट थी और यहाँ पे ये सेल बॉडी छोटी सी दी हुई, दरमियान में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. अब यहाँ से सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं, जिनका हमने फंक्शन पढ़ा था कि वो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को लेके जाते हैं. और दरमियान में हमने एक्सॉन्स के बारे में उसके अंदर भी पढ़ा, न्यूरॉन के अंदर, और अब हम इधर भी पढ़े हैं. अब अगली आ गई इंटरन्यूरॉन. हमने क्या पढ़ा था? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में लिंक का काम कौन देता है? इंटरन्यूरॉन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ये इसकी सेल बॉडी है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ी थी डेंड्रॉइड्स. ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और दरमियान में एक्सॉन्स भी हैं. सिर्फ इसकी ये शीट्स नहीं है, जो हम यहाँ पे ऊपर इसकी शीट सी लगी होती है, वो नहीं है. उसके बाद दोबारा आगे से सेल बॉडी आ गई, और ये सेल बॉडी किसकी है? मोटर न्यूरॉन की. ये सेल बॉडी होगी, ये एक्सॉन्स होगी, और ये फिर एंड पॉइंट होगी, टर्मिनल एंड, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे ना, ये वो टर्मिनल एंड्स आ गए. तो सेम आप लोगों ने ये डायग्राम भी याद रखनी है. ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. वैसे ये इतना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी याद रखना है. आपसे पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स बताएं. आप लोगों ने 3 टाइप्स बतानी है. अफेक्टर्स तो सिर्फ एक उनको पार्ट में बताया गया कि वो है क्या. ऐसे ही से जो आपको रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्ड करें, जैसे कि मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है, कोई मसल्स कंट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, तो इनको हम रिस्पॉन्ड कहते हैं. तो ये अफेक्टर्स कहलाते हैं. चलें, आज तक के लिए इतना ही. आज हमने प्रेजेंटेशन भी देख ली कि किस तरह हमने प्रेजेंटेशन करनी है अपने पेपर में, और किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है. चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.